2023 के विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर का तख्ता पलट कर दिया और कांग्रेस की लहर में केसीआर के 10 साल पुरानी सरकार हवा हो गई। जुबली हिल्स विधानसभा एक ऐसी सीट रही जिसके नतीजों ने सबको चौंका दिया और जब तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ और रेवंत रेड्डी के पक्ष में लहर चल रही थी, तब भी जुबली हिल्स सीट पर बीआरएस के मांगती गोपीनाथ ने सीट जीती थी। गोपीनाथ की जीत तब और ज्यादा चौंकाने वाले साबित हुई क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के सेलिब्रिटी उम्मीदवार एक मुसलमान और पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को हराया था। अजहरुद्दीन खूब लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में 16,000 वोटों का अंतर काफी होता है और इससे वो हार भी गए। मांगती गोपीनाथ की जीत की खुशी लंबे समय तक टिकी नहीं और इस साल जून में मांगती गोपीनाथ की मौत हो गई। मुश्किलों से जूझे और फिर बीआरएस की एक और सीट कम हो गई। जून से खाली जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के साथ ही उपचुनाव का ऐलान हुआ है। 11 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार चुनाव और देश के 8 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के साथ 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे और यहां भी साथ में नतीजे आएंगे। जुबली हिल्स उपचुनाव सीएम रेवंत रेड्डी के सरकार के लिए इज्जत का सवाल बन चुका है। कुछ दिन पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के एनएसयूआई की करारी हार भी हो चुकी है। अब हैरानी के साथ बीजेपी समर्पित एबीवी ने जीत हासिल की। तेलंगाना राज्य बनने के बाद जुबली हिल्स कभी कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई और तब भी नहीं जब पूरे राज्य में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। 2008 में डिलिमिटेशन से बनी जुबली हिल्स सीट पर पहली और आखिरी बार कांग्रेस की जीत 2009 में हुई थी और तब आंध्र प्रदेश विधानसभा की सीट होती थी जुबली हिल्स। 2014 में टीडीपी उम्मीदवार बनकर मांगती ने जीत हासिल की थी। 2018 और 2023 में भी मांगती गोपीनाथ बीआरएस के टिकट पर लड़कर जीते और ऐसा माना जा रहा था कि 16,000 वोटों से हारने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन फिर से उपचुनाव में किस्मत आजमाने में इंटरेस्टेड थे। लेकिन रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाईकमान अजहर पर दोबारा रिस्क के लिए तैयार नहीं हुए। अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाकर एडजस्ट किया गया है और अब नए चेहरे के लिए जुबली हिल्स चुनाव में उतरने की तैयारी है। कांग्रेस कतई भी एक सीट के उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। रेवंत रेड्डी ने 3 मंत्रियों पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी और थोमला नागेश्वर राव की टीम बनाई है जो कि उपचुनाव पर पूरी नजर रखेगी। बी नवीन रेड्डी, पूर्व मेयर बी राममोहन, पूर्व सांसद अंजन यादव और सीएन रेड्डी ने औपचारिक रूप से पार्टी से टिकट के लिए आवेदन भरा है। माना जा रहा है कि पिछली बार मुसलमानों को टिकट दे चुकी कांग्रेस इस बार किसी बैकवर्ड क्लास को टिकट दे सकती है। महिला कोटे से विजय लक्ष्मी ने भी दावेदारी पेश की है। 2023 की अगर बात करें तो 2023 में जुबली हिल्स पर फोकस कॉर्नर कॉन्ट्रैक्ट गया था, लेकिन कांग्रेस, बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम सबने चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। बारी बारी 44% वोट शेयर 80,000 से ज्यादा वोट हासिल करके बीआरएस के मांगती गोपीनाथ जीते। कांग्रेस के अजहर को 64,000, बीजेपी के दीपक रेड्डी को 14% वोट शेयर के साथ 25,000 से ज्यादा वोट भी मिले। जुबली हिल्स है तो हैदराबाद में, लेकिन उसकी लोकसभा सीट है सिकंदराबाद और यहीं पर बीजेपी का एडवांटेज भी है। सिकंदराबाद लोकसभा सीट से बीजेपी के बड़े नेता जी किशन रेड्डी 3 बार से लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी जुबली हिल्स चुनाव के लिए फोक फोक कर कदम रख रही है। उम्मीदवार चुनने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है ताकि कोई भी त्रुटि न हो सके। 2024 के लोकसभा चुनाव में सिकंदराबाद के 7 असेंबली सेगमेंट में बीजेपी ने 5 पर लीड बनाई थी और कांग्रेस जुबली हिल्स समेत 2 सेगमेंट में आगे रही थी और यहीं से कांग्रेस को लग रहा है कि तेलंगाना बनने के बाद पहली बार जुबली हिल्स सीट जीता जा सकता है। जुबली हिल्स में हार या जीत का रेवंत रेड्डी और उनके सरकार की लोकप्रियता पर सीधा असर भी दिखेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की हार का बड़ा कारण यह भी माना गया था
कि रेवंत रेड्डी को काचा गोची बोली जंगल काटने के खिलाफ लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। उम्मीदवार तय करने के लिए शायद सारी पार्टियां चुनाव के तारीखों का ऐलान कर रही थी और बीआरएस ने बड़ा दांव चलते हुए देवगंद मांगती गोपीनाथ की पत्नी सुनीता गोपीनाथ को पहले ही टिकट दे दिया। बीआरएस को पूरी उम्मीद है कि उपचुनाव में वोटिंग सहानुभूति के आधार पर भी पड़ेंगे। 3 चुनाव जीतने वाले गोपीनाथ की पत्नी को इसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि सर्वे ये भी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस बाजी मार सकती है, लेकिन क्या ये कांग्रेस के पक्ष में होगा या नहीं होगा? जब यहां पर चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, परिणाम आएगा तो पता चलेगा कि कांग्रेस बाजी मारने में सक्षम हुई या फिर नहीं। फिलहाल आपको ये रिपोर्ट सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।